अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम सबक बुढ़िया की दुबली बिल्ली पढ़ने जा रहे हैं। ये हिकायत है जो कि बोस्तान सैदी से ली गई है। हिकायत नंबर 2 है क्योंकि पहली हिकायत हमने पढ़ी उसका उन्वान था जवां मर्द बन जा। तो उस लेसन के हमने जो है कि मश्क भी हमने कंप्लीट की है। तो अब ये दूसरी हिकायत है जो कि बोस्तान सैदी से ही ली गई है, और इस किताब बोस्तान सैदी के जो लिखने वाले हैं उनका नाम है सैदी शिराजी। वो ईरान के एक मशहूर शायर और अदीब रहे हैं। तो उनकी ही किताब बोस्तान सैदी है, तो उन्हीं की किताब से एक हिकायत ली गई है। हिकायत यानी कि कहानी। इसको हम पढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पे जो पेश की बात है इसको भी हम पढ़ते हैं। तो चलें। सब्र और किनात में सलामती है, लालची हमेशा खसारे में रहता है। कहते कि अगर इंसान सब्र करे और कम ही खाए तो उसी में इंसान की सलामती है, और जो लालच करता है वो हमेशा खसारे में रहता है, यानी कि उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलें सबक शुरू करते हैं हम। एक बुढ़िया एक बोसीदा खस्ता मकान में रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, मगर गरीब के घर में मछली गोश्त और दूध नहीं था। बिल्ली को खाने के लिए सूखी रोटी के वही चंद टुकड़े मिलते थे जिस पर बुढ़िया खुद गुजारा करती थी। हाँ, कभी कभार कोई चूहा बिल्ली के चुंगल में आ जाता तो मुंह का जायका बदल लेती। होते होते बेचारी बिल्ली सूख कर कांटा बन गई। कहते हैं एक बुढ़िया जो थी वो बोसीदा और खस्ता मकान में, यानी कि एक टूटे फूटे मकान में रहती थी। उसने एक बिल्ली पा रखी थी, मगर गरीब के घर में मछली गोश्त और दूध तो नहीं था। बिल्ली को खाने के लिए सूखी रोटी वही चंद टुकड़े मिलते थे जिस पर बुढ़िया खुद गुजारा करती थी। जो बुढ़िया खुद खाती थी वही वो बिल्ली को भी खिलाती थी। कभी कभार अब बिल्ली को बेचारी को कभी कभार कोई चूहा जो है मिल जाता था तो उसको उसको झपट कर खा लेती थी और उसका अपने मुंह का जायका बदल लेती थी। होते होते बेचारी बिल्ली सूख कर कांटा बन गई, क्योंकि उसको खाने के लिए मिलता कुछ नहीं था, ज्यादा मतलब ज्यादा खाने को नहीं मिलता था। इत्तेफाक से एक दिन वहां से एक शहरी बिल्ली का गुजर हुआ। कहाँ से? ये जो बुढ़िया की बिल्ली थी तो वहां पे रुकी हुई थी, तो वहां से एक उसके सामने से एक शहरी बिल्ली का गुजर होता है। बुढ़िया की बिल्ली की खस्ता हालत पर उसको तरस आया। जब वो उस शहरी बिल्ली जब इस बुढ़िया की बिल्ली को देखती है तो उसको उसकी इस खस्ता हालत पे तरस आता है। तो उसने बुढ़िया की बिल्ली से कहा, किसने? शहरी जो बिल्ली गुजर रही थी, तो उसने कहा किससे? बुढ़िया की बिल्ली से कहती है वो, बहन तुम्हें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, आओ मेरे साथ चलो, शहर चलो। कहती है उनसे कि तुम्हें यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो चलो मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें वहाँ खाने को कीमा, मलाई, शेरमाल और ढेर सारे मजे के खाने मिलेंगे। 4 ही दिन में फूल कर कपा हो जाओगी, यानी कि 4 ही दिन में तुम मोटी ताजी हो जाओगी। चलो मेरे साथ शहर चलो, क्योंकि वहां पे अलग अलग पकवान आपको खाने को मिलेंगे। मजेदार खानों का नाम सुनकर दुबली बिल्ली के मुंह में पानी भर आया और खुशी खुशी शहरी बिल्ली के साथ चली गई। जब उन्होंने जब इस बुढ़िया की बिल्ली ने जब इस शहरी बिल्ली की जुबान से सुना कि शहर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे मुझे खाने के लिए, तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो शहरी बिल्ली के साथ चल निकली। और शहरी बिल्ली एक अमीर घर में रोज डाके डाला करती थी। ये जो शहरी बिल्ली है ये इसने एक अमीर घर देख के रखा था, ये रोज उस घर में डाका डालती थी। इधर बावर्ची खाने की खिड़की खुली, उधर अंदर कूद कर थोड़ा सा दूध चट कर गई। इधर दस्तरखान बिछा और खाने चुनने गए, उधर वो उछल कर कुछ ना कुछ मुंह में दबाकर 9-2-11 हो गई। यानी कि इसने घर देख रखा था, जब वो खाना शुरू करते थे खाना तो उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ मुंह में लेके चल 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 देती थी, और कभी दूध चाट लेती थी उस घर का। तो इस तरह से उसका गुजारा होता था शहरी बिल्ली का। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन घर के मालिक ने अपने नौकर को हुक्म दिया था। अब इसी घर के मालिक ने अपने नौकर को हुक्म दे रखा था कि खाने के वक्त गुलेल लेकर बैठ जाइए, जो ही कोई बिल्ली नजर आ जाए तो फौरन निशाना बना दे। तो कहा उसने अपने नौकर से, उस घर के मालिक ने अपने नौकर से कहा कि जब हम खाने के लिए जाएंगे और जब भी कोई बिल्ली नजर आएगी तो आप गुलेल से उस पे उसे निशाना बना देना अपने गुलेल का। शामत की मारी बूढ़ी खातून की बिल्ली मजेदार खानों की खुशबू सूंघ कर बे इख्तियार आगे बढ़ी ही थी कि मुलाजिम ने ताकर गुल्ला मारा जो बिल्ली के टुकने पर जा लगा और हड्डी टूट गई। जब
بلی، یہ گاؤں کی بلی جو بڑھیا کی بلی تھی، جب یہ جا رہی تھی اور مزیدار کھانوں کی خوشبو جب اس نے سونگی تو یہ بے اختیار ہو گئی، اس کا بس نہیں چلا خود پہ اور یہ کھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ تو ملازم نے پیچھے سے گلہ مارا اور بلی کے ٹخنے پہ وہ لگ جاتا ہے اور اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ مشکل سے جان بچا لنگڑا کر بھاگی، یعنی کہ اپنی جان کو مشکل سے اس نے بچایا اور اپنی جو اس کی جو ٹانگ تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کو وہ لنگڑاتے ہوئے چلی اور وہ بھاگی وہاں سے۔ کہتی جاتی تھی گلیل والے سے جان بچ جائے تو اپنے گھر کی سوکھی روٹی ہی بھلی، کہتے کہ اب اگر میں یہاں سے بچ نکلوں تو مجھے وہی روٹی اچھی ہے جو مجھے اس بڑھیا کے گھر میں مل رہی تھی، تو اپنے ہی گھر کی سوکھی روٹی میرے لیے اچھی ہے، اس گلیل والے سے اگر میری جان بچ جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہو گیا، اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کبھی زیادہ کھانے یا زیادہ کمانے کی کوشش میں ہمیں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ہم یہ ساری جو لالچ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ اس بلی کو اٹھانا پڑا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے، اگر انسان کے پاس کم ہی ہے اس میں ہی شکر ادا کرنا چاہیے اور انسان کو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے، صبر میں اور قناعت میں، اور کم ہی اگر ہو اسی میں خوش ہونا چاہیے۔ زیادہ پانے کی خواہش میں ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا خود کا نقصان ہوتا ہے۔ شکریہ۔